हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। आज का स्टोरी बहुत ही अच्छा एंड बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। एंड आपको बता दूं कि ये स्टोरी एकदम बिल्कुल 100% रियल है। एंड जो इस स्टोरी को शेयर किया है उसका नाम राज है, जो कि हुगली के चुचुरा से है। एंड ये घटना 2019 में हुआ था। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि मुझे स्टोरीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप अपने रियल हॉरर एक्सपीरियंस मुझे शेयर कीजिए। यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर है, जीमेल आईडी है, आप जैसे भी कंफर्टेबल हो मुझे अपना स्टोरीज़ प्लीज़ शेयर कीजिए। अदरवाइज़ मैं इस चैनल को नहीं रन कर पाऊँगा एंड ये चैनल बंद हो जाएगा। तो आप अपना स्टोरीज़ प्लीज़ मुझे शेयर कीजिए। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज की कहानी। राज जहाँ पर रहता है, ये घटना उसी जगह का एक फ्लैट के अंदर घटी हुई घटना है, लेकिन वो जगह का नाम एक पर्सनल रीजन की वजह से मेंशन नहीं कर रहा हूँ। ये घटना घटी थी उसी फ्लैट में काम करता हुआ कुछ मजदूर, गर्ड्स एंड 4 फैमिली के साथ। एंड राज इस घटना के बारे में उन लोगों से अच्छी तरीके से सब कुछ पूछने के बाद पता चला कि ये घटना एकदम 100% रियल है। तो उस फ्लैट का आधा काम कंप्लीट हो गया था एंड आधा काम चल रहा था, जैसे कि वायरिंग, पेंटिंग, फॉल सीलिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जैसे फ्लैट का काम होता है वैसे ही बाकी सब काम चल रहा था। एंड उस फ्लैट में टोटल 4 फ्लोर पहले से ही ऑर्डर हो गया था। एंड जो 4 फैमिली ऑर्डर किया था तो वो लोग जल्दी शिफ्ट हो जाएगा, इसलिए मजदूर पहले उस 4 फ्लोर को अच्छे से कस्टमाइज करके कंप्लीट करके रखा था। तो वो 4 फ्लोर कंप्लीट होने के तुरंत बाद ही वो 4 फैमिली वहाँ पर शिफ्ट हो गया था। एंड जो बाकी सब रूम बचा था तो मजदूर उन सब रूम्स के ऊपर धीरे धीरे काम कर रहा था। एंड सभी मजदूर, टोटल 12-13 मजदूर वहाँ पर ही एक रूम में रहता था। एंड उस समय ईद का समय चल रहा था, तो इसलिए वहाँ पर जितने भी मजदूर था, 12-13 मजदूर था, तो सभी मजदूर एक हफ्ते के लिए छुट्टी लेकर अपने अपने घर चला गया। एंड उस फ्लैट में कोई भी गार्ड का व्यवस्था नहीं था, तो उस फ्लैट का प्रोमोटर वहाँ पर एक गार्ड रखने की डिसाइड किया। एंड राज का ही एक जाना पहचाना नाना, जिसका बहुत ही ज़्यादा एज था, तो वो ही उस गार्ड का काम लिया। तो वो नाना, मतलब कि उस गार्ड का 12 घंटे का शिफ्ट था। वो सुबह 6 बजे से शाम की 6 बजे तक काम करता था। तो एक दिन दोपहर में जब वो गार्ड उस फ्लैट में था, तो दोपहर था, चारों तरफ एकदम सुनसान, वहाँ पर कोई भी नहीं था। फ्लैट के नीचे एक सेट था एंड उसी के पास एक चेयर था, तो चेयर में बैठा हुआ था। जब वो चेयर में बैठा हुआ था, अचानक से कोई ऊपर से रेत, सीमेंट, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े अपने हाथों में ऐसे मुट्ठी करके लेकर नीचे फेंका। तो पहले तो वो गार्ड उस चीज़ को इग्नोर कर दिया, लेकिन कुछ सेकंड बाद फिर से ऊपर से रेत, सीमेंट, कंक्रीट के छोटे छोटे टुकड़े गिरने लगा। तो इस बार वो चेयर से उठ के ऐसे ऊपर की तरफ देखा एंड देन चारों तरफ अच्छे से देखा, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो वो फिर से एक बार चेयर पे आके बैठ गया। लेकिन कुछ देर बाद फिर से सेम चीज हुआ। ऊपर से कंटिन्यूअसली रेत, सीमेंट एंड छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े गिरने लगा। तो इस बार वो गार्ड डिसाइड किया कि ऊपर जाके देखता हूँ, हो सकता है कि उसी चारों फैमिली में से ही किसी का बच्चा छत पे हो। एंड सेकेंड फ्लोर का छत पे कंस्ट्रक्शन का काम अभी तक हुआ नहीं है, तो अगर कोई बच्चा ऊपर होगा तो इट कैन बी वेरी डेंजरस। तो इसलिए वो गार्ड डिसाइड किया कि सेकेंड फ्लोर की छत पे जाके एक बार चेक कर लेता हूँ। तो लिफ्ट अभी तक तैयार नहीं हुआ था, लिफ्ट का काम भी चल रहा था, तो सीढ़ी से ही जाना पड़ेगा। जब वो सीढ़ी से चल रहा था तब वो देखा कि एक टीन का डब्बा होता है ना, दुकान में मस्टर्ड ऑयल सेल करता है टीन के डब्बे में। जब कोई फ्लैट या फिर बिल्डिंग बन रहा होता है तो वो सब जगह पर वैसे ही टीन का डब्बा दिखाई देता है। तो वहाँ पर भी सेम एक वैसा ही टीन का डब्बा था, जो कि सेकेंड फ्लोर की सीढ़ी के एकदम बीचों बीच पड़ा हुआ था। तो वो गार्ड उस टीन के डब्बे के पास गया एंड उस डब्बे को उठाकर साइड करके रख दिया। एंड देन वो सेकेंड फ्लोर की छत के ऊपर चला गया। जब वो छत के ऊपर गया तो वो देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो अच्छे से चारों तरफ देखा, लेकिन वहाँ पर कोई भी बच्चा या फिर कोई इंसान, कोई भी नहीं था, एकदम सुनसान था। देन वो छत की उस साइड पे गया जिस साइड से वो सब गिर रहा था। जब वो वहाँ पर गया तो वो देखा कि वहाँ पर तो कोई भी सीमेंट या फिर रेत या फिर कोई भी पत्थर के टुकड़ा कुछ भी नहीं है। तो ये देख के
उसको थोड़ा सा अजीब लगा, वो थोड़ा सा डर गया। वो सोचा कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, तो ये सब कहाँ से गिर रहा था। देन वो नीचे उतरने लगा एंड जब वो सीढ़ी से नीचे उतर रहा था तब वो फिर से एक बार उसी सेम टीन का डब्बे को सीढ़ी के ऊपर गिरा हुआ देखा। तो वो फिर से एक बार उस डब्बे को साइड करके रख दिया एंड देन वो सीढ़ी से उतरने ही वाला था कि तभी उसको एक आवाज सुनाई दिया एंड वो एक बच्चे की आवाज था। छत के ऊपर से कोई बच्चा बोला, नाना आओ, छत के ऊपर आओ, आके मुझे ढूंढो, मुझे पकड़ो। ये सुनकर गर्ट पूरा शॉक हो गया, तो वो जल्दी से नीचे आ गया एंड वो अपनी जगह पे आके वो सोचने लगा कि वहाँ पर सच में कोई बच्चा था या फिर उसके मन की बहम है। देन शाम की 6 बज गया एंड उस गार्ड का ड्यूटी खत्म हो गया, तो वो चला गया एंड अब जिस गार्ड का नाइट ड्यूटी था तो वो गार्ड आ गया। वो अपनी ड्यूटी स्टार्ट कर दिया। वो सीढ़ी की तरफ मुंह करके एक चेयर के ऊपर बैठ के गार्ड दे रहा था। तो फाइनली जब रात हो गया, रात के लगभग 10-11 बज गया था, तो वो डिसाइड किया कि अब डिनर कर लेता हूँ एंड वो डिनर करने के लिए ऑफिस की रूम के अंदर जाएगा, क्योंकि गार्ड को पहले से ही बोला गया था कि तुम ऑफिस के रूम में आके अपनी डिनर कंप्लीट करने के बाद अगर तुम टायर्ड हो तो ऑफिस के रूम में ही तुम रेस्ट ले सकते हो। तो इसीलिए वो ऑफिस रूम के अंदर गया एंड उस दिन वो डिनर पे मछली एंड रोटी लाया था। तो वो ऑफिस रूम के अंदर बैठ के अपने डिनर कर रहा था। जब वो डिनर कर रहा था, अचानक से वो देखा उसी ऑफिस रूम का जो दरवाजा था, उस दरवाजे के पीछे एक लगभग 10-11 साल का छोटा सा बच्चा अपनी मुंह को बाहर निकल के उसकी तरफ देख रहा है। तो वो गार्ड तो चौंक गया। वो सोचा था कि वहां पर वो अकेला ही है, लेकिन ऐसे बच्चा अचानक से कहां से आ गया। एंड ऑब्वियसली अगर अचानक से कोई सामने आ जाएगा तो नॉर्मली सब लोग चौंक जाएगा, तो वैसे ही वो गार्ड भी चौंक गया। देन वो उस बच्चे को बोला, हे बच्चा, कहां से आया है तू, कौन है तू। लेकिन ये सुनकर वो बच्चा वहां से भाग गया। तो गार्ड भी अपना खाना वाना वहां पर छोड़ के टॉर्च लेके उस बच्चे का पीछा किया। वो बच्चा एक ब्लू कलर की पैंट पहना हुआ था एंड व्हाइट कलर की टी शर्ट। वो फ्लैट की बाहर जाके चारों तरफ अच्छे से ढूंढा, लेकिन वो बच्चा वहां पर नहीं मिला। तो गार्ड सोचा, ये बच्चा कहाँ गया। तो उस फ्लैट के पीछे ही एक छोटा सा कॉलोनी था, हो सकता है कि वो बच्चा उस कॉलोनी से ही है। फिर वो गार्ड सोचा, लेकिन इतनी रात को कॉलोनी से कोई बच्चा क्यों आएगा यहाँ पर, एंड कोई पेरेंट्स भी क्यों अपने बच्चे को इतनी रात को छोड़ेगा बाहर। तो ये सब सोचते सोचते वो फिर से ऑफिस रूम में आ गया एंड देन वो सोचा, अरे छोड़ ये सब, खाना खाता हूँ। तो वो फिर से खाना खाने ही जा रहा था कि तभी वो देखा कि वहां से मछली का पीस गायब था। देन वो पूरा कंफ्यूज हो गया। वो सोचने लगा, क्या मैं मछली का पीस खाया था या फिर नहीं खाया था। तो उसके बाद वो मछली के बिना ही डिनर को कंप्लीट करके सो गया। अगले दिन सुबह जब उसका ड्यूटी खत्म हुआ तो पहले की वही ओल्ड गार्ड वो आया वहां पर एंड वो बोला कि वो यहाँ पर और नहीं काम करना चाहता है, वो यहाँ की काम को छोड़ रहा है एंड वो बोला कि उसके बदले किसी और को काम में रख दो। एंड साथ में वो ये भी बोला कि अगर दूसरी कोई जगह पे अगर कोई काम है तो वो काम उसको दे दिया जाए। तो एक नया गार्ड वहाँ पर काम करने के लिए आया, लेकिन उस नए गार्ड के साथ कुछ भी ऐसा वैसा नहीं हुआ एंड उसको कोई भी नहीं दिखाई दिया, क्योंकि वो हर वक्त अपने मोबाइल में ही बिजी था। फ्लैट के अंदर जो फैमिलीज था तो वो लोग भी उस गार्ड को देखा, वो गार्ड कम दे रहा है एंड मोबाइल ज्यादा यूज कर रहा है। तो वो दिन पूरा बीत गया एंड शाम के 6 बजे फिर से एक बार वही गार्ड आया जो कि कल रात काम किया था। वो गार्ड आते ही उस नए गार्ड को पूछा, क्या आज तुझे कोई बच्चा दिखाई दिया। देन नए गार्ड बोला, नहीं तो, मुझे तो कोई बच्चा नहीं दिखाई दिया। देन उसके बाद वो फाइनली अपना ड्यूटी स्टार्ट किया एंड उस दिन वो सोचा कि आज रात वो डिनर करने के लिए ऑफिस के रूम के अंदर नहीं जाएगा, बल्कि बाहर ही सीढ़ी के सामने जो चेयर टेबल है उसी के ऊपर डिनर करेगा एंड देखेगा कि रात में कोई बच्चा दिखाई देता है या फिर नहीं। तो देन कुछ घंटा ड्यूटी करने के बाद फाइनली रात हुआ एंड वो डिनर करने का डिसाइड किया एंड उस दिन वो डिनर में एक ऑमलेट एंड रोटी लाया था। देन वो डिनर कर रहा था। तो जब वो डिनर कर रहा था, अचानक से वो देखा कि उसके सामने एक बच्चा खड़ा हुआ है, लेकिन वो बच्चा उल्टा साइड घुमा हुआ था। वो ब्लू कलर की एक पैंट एंड व्हाइट कलर की एक टी शर्ट पहना हुआ था, एकदम ठीक पिछली रात की तरह ही। एंड वो बच्चा उसके तरफ देखा। गार्ड उस बच्चे को देखकर डर के मारे फ्रीज हो गया। उस बच्चे का आंख एकदम ब्लैक कलर का था एंड उसको देख के ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर के अंदर
बिल्कुल भी खून नहीं है एंड उसके होठ के पास थोड़ा सा ब्लड लगा हुआ था। गर्ड डर के मारे वहीं पर बेहोश हो गया। अगले दिन सुबह उस फ्लैट में एक फैमिली की मेंबर सुबह सुबह कोई काम के वजह से बाहर जाने के लिए निकला एंड जैसे ही वो बाहर निकला वो देखा कि सीढ़ी के पास जो चेयर है उसके ऊपर वो गार्ड बेहोश पड़ा हुआ है। उसको लगा कि हो सकता है कि गर्ड को हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक आ गया, तो वो जल्दी से प्रोमोटर को कॉल किया एंड देन प्रोमोटर ये सब सुनने के बाद उस गर्ड को हॉस्पिटलाइज किया क्योंकि पास में ही एक हॉस्पिटल था। देन वो प्रोमोटर गर्ड ऑफिस में कॉल किया एंड बोला, आप लोग ऐसे बीमार गर्ड को क्यों काम में भेजे हो, अगर कुछ हो जाता तो। देन फाइनली जब उस गर्ड का होश आया देन प्रोमोटर उसको पूछा क्या हुआ था आपके साथ, लेकिन होश में आने के बाद भी वो गार्ड कुछ भी नहीं बोला, वो बिल्कुल डरा हुआ था। देन और कुछ मेडिसिन चलने के बाद वो उस डर के फेस से बाहर आया एंड उसको रियलाइज हुआ कि वो अब सेफ है एंड उसके चारों तरफ उसी के जाने पहचाने लोग हैं। देन वो सबको बताया मुझे बार बार एक लड़का दिखाई देता है, कल रात भी दिखाई दिया था, उसके अगले रात को भी दिखाई दिया था एंड वो बच्चा दिखने में बहुत ही ज्यादा डरावना है। ये सब सुनने के बाद प्रोमोटर को ये सब बातों पे विश्वास नहीं हुआ, इसलिए वो उस ओल्ड गार्ड को वहां पर बुलाया। एंड आप लोगों को बता दूं कि वहां पर सिर्फ प्रोमोटर एंड उसके लोग था, फ्लैट का फैमिली की कोई भी मेंबर वहां पर नहीं था। तो जब वो प्रोमोटर उस ओल्ड गार्ड को सेम चीज पूछा कि तुम्हारा क्या प्रॉब्लम था, तुम क्यों काम को छोड़ दिए थे, देन वो ओल्ड गार्ड भी सब कुछ बताया कि उसके साथ क्या हुआ था। एंड ये सब सुनने के बाद वो प्रोमोटर सबको बोला, देखो तुम लोग ये सब चीज बाहर मत बताना किसी को, अदरवाइज वो फ्लैट नहीं बिकेगा, कोई भी वो फ्लैट नहीं खरीदेगा। तो ये सब चीजों के बारे में किसी को भी कुछ मत बताओ। मैं एक काम करता हूँ, मैं गर्ड को डबल कर देता हूँ। तो जैसे बात वैसे ही काम, अगले दिन से गर्ड को डबल कर दिया एंड रात में अब 2-2 गार्ड वहां पर रहता था। लेकिन फिर भी काम नहीं हुआ। उन गार्ड्स को फिर भी अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगा। फ्लैट के अंदर कोई दौड़ रहा है, कोई गाना गा रहा है, कोई सीढ़ी से चलकर ऊपर जा रहा है एंड देन गाना गाते गाते सीढ़ी से चल के नीचे आ रहा है। तो ऐसे ही अजीबोगरीब चीजें चल रहा है उस फ्लैट में। एंड सिर्फ गार्ड नहीं, अब तो उन फैमिलीज को भी थोड़ा थोड़ा ये सब चीज महसूस हो रहा है। तो उसके ठीक 2 दिन बाद वो दोनों गार्ड ऑफिस में कंप्लेन किया, हम लोग यहाँ पर और नहीं काम करना चाहते हैं, इस फ्लैट में कुछ है, रात में बहुत ज्यादा डरावनी चीज होती है इस फ्लैट में। तो ये सब सुन के प्रोमोटर बोला, ठीक है कोई बात नहीं, तुम लोगों को काम छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं काम करता हूँ, मैं और गार्ड्स इंक्रीज कर देता हूँ। तो देन वो प्रोमोटर टोटल 4 गार्ड्स को वहां पर भेज दिया, लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ। बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे जैसे गार्ड्स बढ़ रहा है उस फ्लैट में उतने ही ज्यादा अजीबोगरीब चीज हो रहा है। रात में फ्लैट के अंदर बहुत सारा बच्चा दौड़ रहा है, जोर जोर से स्माइल कर रहा है, गाना गाते गाते सीढ़ी के ऊपर चढ़ रहा है, देन छलांग लगा के सीढ़ी से नीचे आ रहा है एंड बहुत जोर जोर से शोर मचा रहा है फ्लैट के अंदर एंड चारों तरफ से धड़ाम धुरूम ऐसे जोर जोर से आवाज आ रहा है। एंड देन वो जो फैमिलीज मेंबर है उन लोगों के दरवाजे के ऊपर कोई जोर जोर से लात मार रहा है, कॉलिंग बेल बजा रहा है। एंड जैसे ही उस फैमिलीज के लोग दरवाजे को ओपन कर रहा है ये देखने के लिए कि बाहर कौन है, तो वो देखता है कि कोई भी नहीं है। तो वो फैमिलीज बहुत ज्यादा डर गया एंड दूसरी तरफ वो 4 गार्ड्स भी बहुत ज्यादा डर गया एंड वो लोग इतना ज्यादा डर गया कि वो 4 गार्ड्स एक ही रूम में रहने लगा। पूरी रात फ्लैट के सीढ़ी से एक ही आवाज सुनाई देता था, ऐसे करते करते लगता था कोई सीढ़ी से ऊपर जा रहा है एंड नीचे आ रहा है। फ्लैट की बाहर से फ्लैट की अंदर जो फैमिलीज होता था उन लोगों का ही जाना पहचाना कोई बाहर से उन लोगों को बुलाता था, लेकिन बाद में देखा जाता था जिसका गला बाहर से सुनाई देता था वो इंसान तो घर के अंदर ही है, तो फिर बाहर वो कौन है। ऐसे ही अजीब गरीब स्ट्रेंज चीजें कंटिन्यूअसली उस फ्लैट में होता था। एंड एक दिन रात को इतना ज्यादा अजीबोगरीब चीज हो रहा था कि हद पार हो गया। फ्लोर नंबर 1 में एंड फ्लोर नंबर 2 में जो फैमिलीज रहता था वो लोग इतना ज्यादा डर गए कि अपने रूम्स के विंडो ओपन करके वो लोग चिल्ला के बाहर के लोगों से हेल्प मांगने लगा। तो बाहर से सब लोग उस फ्लैट के अंदर जाके उस फैमिलीज को बाहर निकाला। देन सब लोग बाहर इकट्ठा हुआ एंड तब रात के 2 बजा था
तो वो लोग इतनी रात को उस प्रोमोटर को कॉल किया, लेकिन वो प्रोमोटर उतनी रात को वहां पर नहीं आया। देन वो फैमिलीज उसी फ्लैट के कॉन्ट्रैक्टर को कॉल किया एंड सभी गार्ड्स भी गार्ड ऑफिस में कॉल करके सब कुछ बताया। एंड देन वो कॉन्ट्रैक्टर पुलिस को कॉल किया, तो वहां पर पुलिस आया एंड पुलिस को लगा कि हो सकता है फ्लैट के पीछे जो कॉलोनी है उसी कॉलोनीज का बच्चा बदमाशी करके ये सब कर रहा है। तो वो लोग उस फ्लैट के पीछे का कॉलोनी पे गया, लेकिन पुलिस को कुछ भी नहीं मिला। तो इसलिए अनफॉर्चुनेटली पुलिस वहां से चला गया। देन फाइनली सुबह हुआ एंड वो प्रोमोटर वहां पे आया। जैसे ही वो प्रोमोटर वहां पर आया, वो 4 फैमिली प्रोमोटर को बोला हम लोग इस फ्लैट पे और नहीं रुकना चाहते हैं। तो ये बोलकर उसी वक्त वो 4 फैमिलीज उस फ्लैट को छोड़कर वहां से चला गया। तो एक्चुअली क्या हुआ था, लोगों का कहना है कि वो जगह एक्चुअली हॉन्टेड है। बहुत साल पहले जब वहां पर फ्लैट नहीं था, लेकिन एक बहुत बड़ा वेल था। तो पास का जो कॉलोनी है, उसी कॉलोनी में 2 फैमिलीज के बीच आपस में झगड़ा हो गया। इस फैमिलीज के इश्यूज के वजह से 2 फैमिलीज एनिमीज बन गया। तो उनमें से ही एक फैमिलीज का एक बच्चा था जिसको बहुत ही बेरहमी से मारकर उसी कुएं के अंदर फेंक दिया था। देन उस कुएं की मुंह को बंद कर दिया था। बाद में पुलिस आकर उस डेड बॉडी को रेस्क्यू किया एंड देन उस कुएं को परमानेंटली मिट्टी के अंदर दफना दिया। एंड बोला जाता है कि तब से उस बच्चे का आत्मा उसी जगह पर रह गया। बाद में उस जगह पे जब फ्लैट बना तो देन ये सब अजीबोगरीब घटना घटने लगा। सो बहुत साल पहले सबसे पहला जो प्रोमोटर था वो एक ओझा लेकर वहां पर आया था, लेकिन ओझा एंड तांत्रिक सबने बोला कि उस बच्चे को बहुत ही बेरहमी से मारा गया था, इसलिए ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, कुछ हद तक सॉल्व किया जा सकता है। तो पूजा पाठ करके वो तांत्रिक कुछ हद तक ये सब चीजों को बंद किया था। लेकिन कुछ साल बाद रिसेंटली वहां पर जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होता था वो पहले 95% था, अब घट के 5% हो गया है। तो बहुत ज्यादा कम हो गया है। राज बाद में उन सब मजदूरों से बात किया था जो मजदूर बहुत साल पहले उस फ्लैट में काम करता था। तो जब वो लोग बहुत साल पहले काम करता था तो उन लोगों के साथ भी ये सब चीज होता था, लेकिन वो लोग गांव से बिलोंग करता था, तो ये सब चीजों से उन लोगों को उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। उन लोगों का कहना था कि जब भी ये सब चीज होता था वो लोग उल्टा गाली देने लगता था एंड हमेशा सब लोग एक साथ ही रहता था, एक साथ ही सोता था, काम करता था, तो उन्हें उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता था। एंड वो लोग ये भी बोलते थे कि गाँव में तो ये सब चीज बिल्कुल नॉर्मल है। एंड अभी रिसेंटली उस फ्लैट में बहुत सारे लोग रहते हैं। पहले के जैसा उतना ज्यादा कुछ नहीं होता है, लेकिन हाँ अभी भी थोड़ा बहुत होता है। एंड राज ये सब घटना के बारे में अच्छे से जानकारी बताया है एंड उसका कहना है कि ये एकदम बिल्कुल रियल स्टोरी है। तो गाइस यही था स्टोरी। आई होप यू लाइक द स्टोरी एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। एंड फिर से एक बार, अगर आप अपने रियल हॉरर एक्सपीरियंस मुझे शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जीमेल आईडी है, आप प्लीज़ अपना रियल हॉरर एक्सपीरियंस मुझे शेयर कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो पे। टिल देन सी यू एंड टेक केयर।